अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 कलेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे। अगर आप फर्स्ट 2 लेक्चर नहीं वॉच करके तो पहले लाजमी वो वॉच कीजिएगा, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, इस्तेमाल कैसे होता है और किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको फर्स्ट 2 लेक्चर में बता कर आया हूँ। तो पहले वो लाजमी लीजिएगा। आज के लेक्चर में डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर होता क्या है। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हाउस है, कोई आप हाउस यानी घर बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उसको किसी को पैसे दे के आप उसका नक्शा बनवाओगे, यानी आर्किटेक्चर बनाओगे कि उसकी फ्रंट लुक कैसी होनी चाहिए, अंदर से कैसा होना चाहिए, रूम्स कितने होने चाहिए, ओपन फ्लोर, यानी ये सब चीज़ें आप उससे पूछेंगे कि गर्मियों के हिसाब से वो कैसा होना चाहिए, पीछे रोशनदान वगैरह, ये चीज़ें आप उससे पूछेंगे। ये होता है आर्किटेक्चर, यानी एक घर का नक्शा बनाना। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है कि कोई ऐसा सिस्टम कि अगर आप एक वेबसाइट चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है, उसके अंदर कोई एक नई अपडेट आ जाना, इसको हम कह सकते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर, यानी उसकी एक न्यू अपडेट आ जाना, लुक आ जाना, उसको अगेन या किसी और न्यू सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना, ये हमारे पास आ जाता है डेटाबेस आर्किटेक्चर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं द 3 लेवल आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास होता है कि इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। अब ये हमारे पास एक आ जाता है एक्सटर्नल लेवल, एक हमारे पास होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक हमारे पास आ जाता है इंटरनल लेवल, एक हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, एक हमारे पास आ जाता है इंटरनल लेवल, और एक हमारे पास आता है फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये होते किस लिए और एक्सटर्नल लेवल क्या है, कंसेप्चुअल लेवल क्या है, इंटरनल लेवल क्या है। अब ये नाम से वाज़ेह हो रहा है कि एक्सटर्नल लेवल हमारे पास क्या होता है। एक्सटर्नल लेवल यानी कि कोई भी चीज़, यानी फॉर एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आपके पास ये ओपन है, गूगल या कोई भी चीज़ एक ओपन है, आप यहाँ पे लिख लेते हैं C++ लिखते हैं, आप इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है इसका एक्सटर्नल इंटरफेस, यानी जो हमारे पास फ्रंट पे शो कर रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे है कंसेप्चुअल लेवल, यानी कंसेप्चुअल लेवल में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जावा, यानी कि इंटरफेस हमारे पास वही है लेकिन उसके कंसेप्ट और आ जाते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास आता है जावा एंड यहाँ पे हमारे पास आता है C++, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडियो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडियो लिख देते हैं, तो ये हमारे पास कोई भी एक स्टूडियो आ गया। तो यानी उसका कंसेप्चुअल लेवल, दिखा में वो एक ही चीज़ रहा है, ये देखें यहाँ पे दिखा वो एक ही चीज़ रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट सबके चेंज है। ये हमारे पास आ जाता है कंसेप्चुअल लेवल। उसके बाद हमारे पास होता है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल में हमारे पास आ जाती है इसकी कोडिंग, इसकी हमारे पास आ जाती है कोडिंग। यहाँ पे मैं आप दिखाता हूँ कि कोई वेबसाइट है, अब कोई भी ओपन कर लें, उसका इंटरनल यानी उसका जो अंदर का हिस्सा वो हमारे पास क्या है। आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, आप ये देखें यहाँ पे, अब ये हमारे पास आ गया इसका इंटरनल फेस, यानी ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास सारा टाइटल, उसका नेम, मतलब कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो ये उसका आ जाता है इंटरनल। लेकिन वो हमें फ्रंट पे जो शो करवा रहे होते हैं उसमें हमारे पास ये नहीं होती, कभी कोडिंग नहीं दिखाते, ये हमारे पास आ जाता है इंटरनल लेवल। इसके बाद हमारे पास होता है फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हम फिजिकली करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, ये हमारे पास आता है एक फिजिकल डाटा। तो ये हमारे पास आता है द 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। इसके बाद यही सब कुछ हमारा इस
लेक्चर में हमारे पास ये बताया गया है कि आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है और एक्सटर्नल इंटरनल। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है एक्सटर्नल, यानी जो बाहर वाला होता है कि एक एम्प्लॉई है, उसका डाटा है वो एक राना है, उसका लास्ट नेम अरसलान है, फर्स्ट नेम ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, वो वर्क करता है और उसकी सेल्स क्या है, यानी ये हमारे पास आ जाता है एक एक्सटर्नल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसका इंटरनल लेवल, यानी जो वो उसके अंदर के जानते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते। वो इंटरनल, वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये उसका इंटरनल, उसका खुद का इशू है। तो ये हमारे पास आ जाता है इंटरनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 4 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।